एवरीवन, आप देख रहे हैं सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है ये सीधी भर्ती के लिए निकाली गई है। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 7 फरवरी 2022। आवेदन आपको केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करना है। तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, सीधी भर्ती हेतु ये विज्ञापन निकाला गया है। आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है वो है 7 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक। आवेदन आपको केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या पद यहाँ से निकले हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी जो है इसके लिए कुल 4 पद है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए कुल 1 पद है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी 1 पद है कुल। सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 24 पोस्ट है। सिस्टम ऑफिसर संविदा के लिए कुल 1 पोस्ट है। सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए कुल 2 पोस्ट है। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसका वेतन और क्या क्या इसके लिए शैक्षणिक अर्हताएं होगी बता देती हूँ। ये देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए आपका जो वेतन है वो है 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए क्या चाहिए, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग हैं उनको कम से कम 45% अंकों के साथ उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो आरक्षित वर्ग हैं उन्होंने कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके बाद छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड या फिर शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड से आपको हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे हम DCA भी कहते हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको MS वर्ड का भी थोड़ा बहुत और इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर में ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए वेतन है 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, तो इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल और OBC के लिए कम से कम 45% अंकों के साथ उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड के द्वारा या फिर शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड से आपको अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम DCA भी कहते हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको MS वर्ड और इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान कंप्यूटर में होना जरूरी है। इसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए वेतन है आपका 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता वही मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित मतलब जनरल और OBC के लिए कम से कम 45% अंकों के साथ आप स्नातक का परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके बाद है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से आपको हिंदी शीघ्र लेखन
जो है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एवं मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी जो मान्यता प्राप्त संस्था है, कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने DCA किया हो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको MS वर्ड और इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना कंप्यूटर में ज़रूरी है। इसके बाद है सहायक ग्रेड 3। इसके लिए वेतन है 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामान्य और OBC के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हों। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी विश्वविद्यालय या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम DCA भी कहते हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको MS वर्ड और इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान कंप्यूटर में होना जरूरी है। टिप देखिए यहाँ पर टिप दे दिया गया है कि हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करें। तो मैंने आपको ऊपर में ये सभी जो पोस्ट के नाम बताए हैं और इन सब में आपको हिंदी मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आपने केवल स्नातक किया हुआ है और कंप्यूटर 1 साल का किया हुआ है, लेकिन अगर आप टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं किए हैं और आप सोचेंगे ये आवेदन आप प्रस्तुत कर दें, भर दें, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि जो केवल हिंदी मुद्र लेखन भी परीक्षा उत्तीर्ण अगर आपने किया है तभी आप आवेदन भरें, अन्यथा ना भरें। इसके बाद है सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद के लिए। तो सिस्टम ऑफिसर जो है इसके लिए वेतन जो है 31,450 रुपये मांगा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है BE BTech MCA होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा BCA भी आप हो तो भर सकते हैं या फिर BSc आपने किया हो तो भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। फिर है सिस्टम असिस्टेंट। सिस्टम असिस्टेंट के लिए वेतन जो है एक मुश्त वेतन है 18,420 रुपये है। इसके लिए आपको जो सिस्टम असिस्टेंट है इसके लिए आपको ITI पास होना ज़रूरी है। जिसने ITI किया हो वही केवल सिस्टम असिस्टेंट के फॉर्म को भर सकता है। आयु सीमा, आयु जो है आपको 18 वर्ष से आपकी आयु जो है वो कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके लिए आयु सीमा में छूट होगी। तो 30 के स्थान पर 40 वर्ष के भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं वही, छत्तीसगढ़ से जो बाहर के हैं अगर, तो वो उनके लिए केवल 30 वर्ष तक की ही आयु सीमा चाहिए। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और अधिक आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सरकारी रोजगार को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।